औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। बहुत सारे लोगों ने सवाल कर दिया कि साईं महबूब पीर ये भी बता दें दावत पढ़ने का तरीका क्या है। तो दावत के मैंने फ़ज़ाइल तो बयान कर दिए। दावतुल कबूर वो इल्म जो हज़रत सुल्तान बाहू को नबी पाक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मजलिस मुहम्मदी में बातन में बुलाकर अता फरमाया। वो कौन सा इल्म था? वो ये इल्म था, सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि वो कलाम पढ़ने से आप किसी भी नबी और वली से और अहले बातन में जितने भी रूहानी लोग हैं, रिजालुल गैब हैं, आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं, उनसे अपनी मुश्किलात को हल करवा सकते हैं, उनसे विलायत जैसे आप मुकाम और मर्तबा ले सकते हैं अगर आप दावतुल कबूर का इल्म हासिल कर लें। और ये इल्म हासिल सिर्फ तब ही होगा जब आपका मुर्शद कामिल हो, यानी किसी कामिल मुर्शद के मुरीद हो और वो आपको इजाज़त दे के आप ये दावतुल कबूर पढ़ सकते हैं। और मैंने पिछले बयानात में बता दिया है कि दावत के मुकाम क्या हैं, दावत कौन पढ़ सकता है, तो ये मैंने बता दिया। आज हम बात करेंगे दावत पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे इल्मे दावत पढ़ी जाए ताकि आप अंबिया और औलिया से मुलाकात कर सकें। अल्लाह की कसम मुलाकातें हो जाती हैं, मुझे अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं। जिस नबी वली से चाहेंगे अल्लाह के इज़्न से अगर आप दावत पढ़ते हैं, इल्मे दावतुल कबूर जिसे इल्मे तकसीर कहा जाता है, अगर आप वो पढ़ते हैं, सुल्तान बाहू फरमाते हैं आप अहले रूहानियत में से उसकी ज़ियारत कर लेंगे। आइए मैं आपको वो तरीके बताता हूँ जो मेरे दादा मुर्शद सुल्तानुल फुकरा हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब इरफान शरीफ में, नूरुल हुदा शरीफ में जो सुल्तान साहब की किताब है उसका तर्जमा हक़नुमा के नाम पर किया, उसमें भी इरशाद फरमाया। तो आज मैं आपको दावत पढ़ने के तरीके इरफान शरीफ के मुताबिक और कुछ वो तरीके जो मुझको मेरे मुर्शिद करीम हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी ने रूहानी तौर पर, बातनी तौर पर और सीना बसीना अता फरमाए, वो भी कुछ तजुर्बात बयान करता हूँ। और कसम अल्लाह की खाकर कहता हूँ, अहले तसव्वुफ़ के लिए ये बातें ख़जाना है, ख़जाना। अगर आप कहते हैं इस्लाम की पावर हासिल करें, कुरान की पावर हासिल करें, हम इन चीज़ों की पावर ताकत हासिल करें, तो मेरे भाइयों ये चीज़ें सीखें और किसी कामल मर्द कमाल के मुरीद होकर उसके नक्शे कदम पर चल के ये इल्म हासिल कर लें, ज़िंदगियों को ज़ाया ना करें। आइए हम बात करते हैं कैसे दावतुल कबूर पढ़ना है। अब दावतुल कबूर पढ़ने से पहले पिछले बयान में मैंने बताया आपने दावत नहीं पढ़नी। सबसे पहले आपने का मतलब यह है कि आपने नहीं पढ़नी, आपका तसव्वुर आपके मुर्शद में गया हो, बातन मुर्शद में गया हो, और फिर मुर्शद से इतनी मोहब्बत हो कि मुर्शद आपका हाथ पकड़े और आपको इसमें मोहम्मद में ले जाए, यानी आप इसमें मोहम्मद सीने पर नक्श करते हो अंदर की तरफ से, और इसमें मोहम्मद से पूरा वजूद अंदर का रोशन और मुनव्वर हो। ये आपने लगातार पहले मश्क करनी है, लगातार, जब तक आपको ये ना लगे कि मेरा सीना इसमें मोहम्मद से मुनव्वर हो गया है, बल्कि मेरा सीना इसमें मोहम्मद का खजीना बन गया है, उससे पहले दावत नहीं पढ़नी। अब अगर दावत पढ़ने का अगर आप इस चीज़ में एक अमल कामल हो चुके हैं इसमें मोहम्मद में, और इसमें मोहम्मद में आपका जिस्म चला गया है और आप इसमें मोहम्मद में फनाफ़ रसूल के मुकाम पर पहुंच गए हैं, यानी कि आपने अपने आप को रसूल अल्लाह की हस्ती में मिटा दिया है, तो फिर आपने घर से वज़ू करना है, वज़ू घर से करके जाना है, पाक साफ कोशिश करना है, सफ़ेद कपड़े हों, सर पर कोई सर ढापा हो, पगड़ी हो या टोपी हो, जो भी हो, और वज़ू करके, और जब निकलना है घर से सलामुन कौलम में रब्बे रहीम ये तस्बीह करते जाना। इसके अव्वल आखिर दुरूशरी, पहले दुरूशरी पढ़ लेना 11 बार, सलामुन कौलम में रब्बे रहीम पढ़ते जाना है। जब किसी मज़ार पर जाकर दावत पढ़नी है, मिसाल है कि आप जा रहे हैं सखी सुल्तानुल आरफीन के दरबार पर दावत पढ़ने के लिए, गुस्ल करके जाना है। ये याद रखें, गुस्ल अगर आप कहते हैं कि गुस्ल मैं पाक हूँ, मैं वज़ू कर लेता हूँ, फिर भी पहले गुस्ल करना बेहतर है। गुस्ल करना है,
वज़ू करना है, खुशबू लगानी है, कोशिश करना है सफ़ेद कपड़े हों, सर ढांपना है और आपने अपने आप को पाक साफ करके घर से तसव्वुर शेख और तसव्वुर इसमें मोहम्मद करके निकलना है। और रास्ते में क्या पढ़ते जाना है? दुरूद शरीफ 11 बार पढ़कर सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, ये पढ़ते हुए आपने जाना है। जब आप सुल्तानुल अरफीन के रोज़ा मुबारक में दाखिल हो जाते हैं, जो बैरूनी दरवाज़ा है उससे दाखिल होते हैं, दरबार सुल्तान बाहू पर नज़र पड़ती है, आंखों को झुका लेना है, निगाहों को, दिल को सलाम अर्ज़ करना है दिल से आपने, और नज़रों से झुकाकर सलाम पेश करना है। उनके मज़ार को देखकर माशाल्लाह सुबहान अल्लाह कहना है और फिर आपने ये पढ़ते हुए उनके दरबार शरीफ में जाना है। जब आप सुल्तान बाहू के महल शरीफ जहाँ पे कब्र मुबारक होती है तो जाना है, तो चौखट के ऊपर पाँव नहीं रखना, चौखट के ऊपर पाँव नहीं, बल्कि पाँव अंदर, दायां पाँव चौखट को क्रॉस करके अंदर रखना है। और जाकर जब अंदर दाखिल हो जाना है तो दुरूद शरीफ शुरू कर देना फौरन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या महबूब अल्लाह। ये दरूद पढ़ते हुए आपने रोज़ा मुबारक से कदमों की तरफ आना है और कदमों की तरफ आकर आपने सबसे पहले उनको सलाम पेश करना है। रोज़े का बोसा ले ले तो बेहतर है। सलाम पेश करने के बाद आपने उधर बैठ जाए, अगर कोई नहीं बैठने देता फिर आप सलाम करके बाहर आकर कहीं ऐसी जगह पर बैठ जाए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, मगर वो रोज़े मुबारक की दाईं जानब की तरफ हो, ठीक है, या रोज़ा मुबारक के बाहर जो दरवाज़ा है उसकी तरफ हो, यानी उनकी नाफ मुबारक के बिल्कुल सामने आकर आपने बाहर बैठना है। जहां पर कब्र मुबारक है वस्त बनता है, कहीं साइड पर दीवार के साथ बैठ जाए, कहीं बैठ जाए। फिर वहां पर बैठकर आपने सबसे पहला काम ये करना है, आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और 11 बार। फिर सूरह यासीन पढ़ लें, ये भी बेहतर है। सूरह मुज़म्मिल पढ़ लें, ये भी बेहतर है। ये भी नहीं आती, सलामुन कौलम में रब्बिर रहीम 313 बार पढ़ लें। ये पढ़ने के बाद आपने तसव्वुर शेख करना है, फिर तसव्वुर इसमें मोहम्मद करना है और फिर बातन में सुल्तानुल अरफीन से राब्ता करने की कोशिश करनी है। अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या सखी सुल्तानुल अरफीन सुल्तान बाहू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऐसे आपने उनको सलाम पेश करना है। जैसे मुज़म्मिल सूरत पढ़ी जानी है, सुल्तान साहब के बातन से राब्ता करी जाना है। उनको सलाम पेश करने के बाद तो आपने वहीं पर आंखें बंद करके फिर कुछ देर के लिए सांस के साथ जिक्र करना है। तो आपको वहीं पर गनूदगी में जिक्र करते हुए ही आपको सुल्तानुल अरफीन की ज़ियारत हो जाएगी। आप अपना मसला उनकी बारगाह में पेश कर देना। अगर आपको वहां पर यह दावत पढ़ने के बाद नींद आने लग जाए, आपने दरबार शरीफ के कहीं साइड पर होकर दरख्त के नीचे दीवार के साथ तो कुछ देर के लिए आराम करना है, क्योंकि नींद सिर्फ 5-10 मिनट के लिए आनी है, वो भी सिर्फ उनकी मुलाकात के लिए गनूदगी होनी है और आपकी उनसे मुलाकात हो जाएगी। फिर अपना अपना मसला सरकार को पेश कर दें। फिर जिस भी वली को बुलाना हो आपने उसको अपना मसला पेश कर देना है। ऐसे ही आपने करना है। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि जागते हुए उनकी ज़ियारत हो जाती है और वो सामने आ जाते हैं। कई दफ़ा ऐसा हो जाता है वो किसी शख्स की सूरत में आ जाते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप दावत पढ़ें और घर आ जाएं तो वो घर आकर ख्वाब में दिखाई दे देते हैं और आप उनसे अपना मसला बयान कर देते हैं। अच्छा, यासीन भी नहीं पढ़े, कुरान नहीं पढ़े, जी बड़ी मुश्किल बन गई, तो मुर्शद का तसव्वुर करके सीने पर इसमें मोहम्मद अपने मुर्शद से लिखवा कर तसव्वुर में अजान देनी शुरू कर देनी है। मज़ार मुबारक की दाईं जानब खड़े होकर, ऊंची ना दें, आस्ता आस्ता मुंह में अजान दे लें। 3 बार से 7 बार अजान देनी है। अजान देने के बाद मुराकबे की हालत में बैठ जाना है और फिर उनसे राब्ता करना है। उमदुदनी या सय्यदी, उन्जुरनी या सय्यदी या मुर्शदी। फिर उनको बुलाना है कि हजूर मेरी तरफ तवज्जो फरमाए। जिस भी नबी वली से मिलना है तो आप इस तरीके से उनसे मुलाकात कर सकते हैं। ये बड़ा खूबसूरत और अच्छा तरीका है। अच्छा, अगर आप कहीं दूर है, उनसे नहीं उनके मज़ार पर जा सकते, तो ये भी बड़ा प्यारा तरीका लिखा है किताबों में भी और मेरे मुर्शिद करीम ने बताया। आपने ऐसा करना है कि उस वली कामल का या नबी कामल का, जो भी है नबी का ज़ियारत करनी है या वली की, उसके रोज़े मुबारक की तस्वीर नेट से ले लें, बाजार से मिल जाती है, नहीं मिली अपने हाथ से एक चार्ट पर उनके रोज़े की तस्वीर बना ले और उनके रोज़े की तस्वीर बनाकर अपने बिल्कुल सामने रख ले। वजू करके वैसे ही बैठना है
और बैठकर आपने वही मुराकबा करना है, मुजम्मल पढ़ लें या यासीन पढ़ लें तो या अजान दे लें। फिर आपने मुराकबा करना है तसव्वुर शेख का, इसमें मोहम्मद का, और फिर आपने उस अल्लाह वाले से रजू करने की कोशिश करनी है। सलाम करने के बाद उस मज़ार वाले, जिसका भी आपने वो मज़ार की शक्ल बनाई है, उस पर आपने तसव्वुर करके फिर आपने देखना, अगर ज़ियारत नहीं हो रही, मुराकबा नहीं सही चल रहा, तो दुरूद पढ़ना शुरू कर देना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या महबूब अल्लाह, ये महबूब अल्लाह लफ्ज़ कहना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या आरिफू बिल्लाह, ये आपने पढ़ते जाना है। और दुरूद पढ़ते आपने आंखें बंद करके अपने दिल की तरफ तवज्जो करके तसव्वुर करी जाना है। और आपको इंशाअल्लाह ताला उसी वक़्त गनूदगी में, उसी रात ख्वाब में आपको उस नबी और वली की ज़ियारत हो जाएगी। अगर आप नाते अली पढ़ना हज़रत अली से मुश्किल हल करवाना चाहते हैं तो आपने ऐसा करना है कि हज़रत अली के रोज़े की तस्वीर मुबारक नेट से ले लें और वो कागज़ पर या बना लें, अपने सामने रख कर मौला अली शेर खुदा को सलाम पेश करें, और फिर आपने तसव्वुर शेख करें, इसमें मोहम्मद सीने पर करें, और फिर आप सूरह यासीन या मुजम्मल कोई भी सूरत पढ़कर उनसे बातनी तौर जब आप पढ़ लें, फिर उनको बातन में सलाम करके उनसे कहें हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा मुझे बातन में मिले ताकि मेरी यह मुश्किल हल हो जाए। तो वो आपको उसी वक़्त, उसी रात, या 3 दिनों में या 7 दिनों में, ये याद रखें, यह बंदे की रूहानी ताकत की वजह होती है। जिसकी जितनी रूहानी ताकत होगी उतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी। तो आप इस तरह मौला अली से मिलेंगे और उनसे अपने मसला हल करेंगे तो बातन में मौला अली आपकी मुश्किल हल फरमा देंगे। इसी तरह आप दुनिया में किसी भी पीर फकीर से मिलना चाहते हैं, आप उनकी दावत अपने घर बैठे भी पढ़ सकते हैं, बेहतरीन दावत उनके मज़ार पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो आप इस तरीका से दावत पढ़ें, और दावत पढ़कर आपने कोई चीज़ अल्लाह की राह में बांटनी है, ये याद रखें, क्योंकि दावत एक मुश्किल मरहला है। आप दावत पढ़कर जब वापस आएँ या अपने घर में ही पढ़ें, फारग होने के बाद कोई चीज़ अल्लाह की राह में घर में बनाकर बांट दें, बाजार से लाकर बांट दें, तो आपने किसी न किसी चीज़ का सदका अपना दे देना है, ताकि कोई बात नहीं, रूहानी तौर पर कोई भी बला परेशानी वगैरह होगी तो वो अल्लाह ताला आपकी दूर फरमा देगा। तो इस तरह आपने ये दावत पढ़नी है। दावत का ये बड़ा ही खूबसूरत तरीका है और बड़ा तजुर्बे वाले ये तरीके हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर कोई दोस्त इसकी इजाज़त लेना चाहता है, इसका मुफस्सल तरीका समझना चाहता है, इंशाअल्लाह वो भी हम आपको बता देंगे और समझा देंगे। पर अब लोगों, फिर मैं अपना पैगाम देता जाऊँ, फ़िरक़ों से तौबा करें, औलिया अल्लाह की गुस्ताखियों से तौबा करें, उस इल्म की तरफ आएँ जो औलिया अल्लाह को बातनी तौर पर अल्लाह ने दिया था। और वो बात नहीं है, वो इन ज़ारी दुनियादार बंदों के पास नहीं है, इसलिए तो वो इनके खिलाफ है, क्योंकि उनको ये मरतबों का पता नहीं है। और जिनको इन मरतबों का पता चल जाता है वो औलिया अल्लाह का गुलाम हो जाता है, औलिया अल्लाह के कदमों की धूल को अपने सर का वो ताज बना लेता है। और अगर आप भी चाहते हैं आपको इस इल्म के दरवाजे आप पर खुल जाएं और आप जब चाहें, जहां चाहें, किसी भी नबी वली से आप मुलाकात कर लें, किस इलाके के कुतुब से मुलाकात, गौस से मुलाकात कर लें, ये दरवाज़ा खुल सकता है। पर शर्त ये क्या है, किसी कामल मुर्शद के दिलो जान से मुरीद हो जाएं, फिर उसके नक्शे कदम पर चलें। अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दावतुल कबूर पढ़ने की और इसके फयूज़ बरक़ात अल्लाह हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। ये साईं महबूब पीर की आपके लिए दुआ है। अल्लाह आप सब के लिए आसानियाँ, मेरे लिए भी अल्लाह आसानियाँ और रहमतें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।